अभी बहुत सारे लोग जो है पिपरा से मथुरा से यहाँ पहुँच रहे हैं। हम लोग थोड़ी देर में मीना बाजार चौक की तरफ कूच करेंगे। ये रैली संवैधानिक रैली और शांतिपूर्ण तरीके से कूच करेगी। ये मशाल रैली का आगाज तंजीम तहरीक वतन के जानिब से आज किया गया है वक्फ कानून के खिलाफ। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिल वापस लो, तो अभी आप लोग ट्रैफिक को कोऑपरेट कीजिए, प्रशासन को कोऑपरेट कीजिए। ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर रखिए, लोग यहाँ पर भीड़ नहीं लगाएंगे, रास्ता क्लियर रखिए। थोड़ी देर में मीना बाजार चौक में ये रैली निकलेगी। देश बचाओ संविधान बचाओ, बचाओ संविधान बचाओ। काला कानून नहीं चलेगा, बिल वापस लो, देश बचाओ संविधान बचाओ। काला कानून नहीं चलेगा। अभी कुछ लोग आ रहे हैं तो फिर हम लोग कूच करेंगे। वक्फ कानून के जरिए सरकार ने तमाम वक्फ की जमीनों को हड़प लेने की कोशिश की है और ये कानून संविधान के खिलाफ है। इसलिए हमने ये आवाज लगाया है कि वक्फ संशोधन सरकार वापस ले। सरकार को वक्फ संशोधन वापस लेना पड़ेगा। सरकार ये चाहती है कि वक्फ के अंदर जो संशोधन किया है उस संशोधन को कानून बना करके तमाम जमीनों को हड़प। भारतीय एकता जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जबकि ये कानून संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दिया कि संविधान के खिलाफ है, लेकिन फैसला नहीं किया। इसलिए ये लड़ाई बहुत ही सख्त और संगीन है। हम इसको मंजूर नहीं करेंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक के वक्फ संशोधन सरकार वापस नहीं लेगी। हम संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, संविधान बचाने चलती रहेगी। और 29 तारीख को पटना में एक विशाल सारे बिहार की रैली है, वहां भी सब लोग। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। आज हमने कैबिनेट पार्क चलाया है मशाल रैली निकालने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि आज हमारी जमीनें कब्जा की जा रही हैं, कल आपकी जमीनें कब्जा की जाएगी। संविधान जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। यही वो मुकद्दस सरजमीन है जिसने महात्मा गांधी के हौसले को परवान चढ़ाया था। यही वो सरजमीन है जिसने भारत में एक नए सिरे से सत्याग्रह की शुरुआत की थी। जब जब नाइंसाफी और भेदभाव की शुरुआत होती है तब तक हिंदुस्तान के जाबाज सत्याग्रही सामने आते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। संविधान के खिलाफ पार्लियामेंट में बैठ करके संविधान के खिलाफ कानून बनाया जा रहा है। वो संविधान जिसकी कसम खाया था एमपी ने, पीएम ने, राष्ट्रपति ने, सबने कसम खाया था कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, लेकिन संविधान को का अपमान किया जा रहा है, संविधान के खिलाफ कानून बना। एक बार फिर से एक काला कानून पास कर दिया गया है जिसका नाम है वक्फ एक्ट 2025। एक बार फिर से हमें संवैधानिक तरीके से क्रांति का आगाज करना होगा।
कोर्ट भी कह चुका है कि ये कानून आर्टिकल 14 के खिलाफ है, आर्टिकल 15 के 25 के खिलाफ है, 26 और 29 के खिलाफ। तो जो कानून संविधान के खिलाफ होगा वो मान्य नहीं होगा। ये देश बचाओ, संविधान बचाओ, बचाओ संविधान बचाओ। एक बार फिर से सत्याग्रह की शुरुआत करनी होगी। चंपारणी के देशवासी और जनता से अनुरोध है कि एक बार फिर से आप वही सत्याग्रह करें जिस तरह से महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत के काले कानून के खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किया था और कहा था कि ये काला कानून है। अगर आज भी बापू हमारे बीच होते, महात्मा गांधी अगर आज जिंदा होते तो कहते कि वक्त एक्ट भी एक काला कानून, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। वक्त बचाओ, संविधान बचाओ, वक्त बचाओ, संविधान बचाओ, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। ये देश संविधान चलेगा, मनमानी नहीं चलेगा। इसलिए हमने ये रैली निकाला है लोगों को बताने के लिए और सरकार को सुनाने के लिए कि वक्त संशोधन हमको मंजूर नहीं, इसको वापस लो, वापस लो। 1 इंच भी जमीन हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। हर वो चीज जो देश के हित में नहीं है, जो देशवासियों के हित में नहीं है, उसको बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। वक्त है सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए एक सवालिया निशान है, एक भेदभाव का प्रतीक है। अगर इसका दूसरा नाम कोई रखा जा सकता है तो वो भेदभाव वाला एक्ट रखा जा सकता है। आओ हमारे साथ चलो, हम बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो, संविधान बचाने निकले हैं। सलाम है उन तमाम नेताओं को, उन तमाम देशवासियों को, उन तमाम राजनेताओं को जिन्होंने अदल और इंसाफ का रास्ता चुना और इस बिल की मुखालफत की, पूरे जोर और शोर से इसकी मुखालफत की। उसी तरह से हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी तंजीमें, अक़लियतों की भी तंजीमें, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की। JPC में भी इसकी मुखालफत हुआ और करोड़ों भारतीयों ने भी साइन और पिटीशन के जरिए से वक्त तरमीमी एक्ट की मुखालफत कर की। लेकिन अफसोस कि उनको हमारे जज्बात की कदर नहीं, लेकिन अफसोस कि उनको भारतीयों की जज्बात की कदर नहीं और जल्दबाजी में, आनंद फानंद में, जल्दी में उन्होंने बिना गौर और फिक्र के इस एक्ट को, इस काले कानून को पास कर दिया। आओ हमारे साथ चलो, संविधान बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो, देश बचाने निकले हैं। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसलिए हमारा नारा है संविधान जिंदाबाद, वक्त बचाओ और संविधान बचाओ। यही हमारा नारा है और इसी के लिए हम निकले हैं कि संविधान बचाओ। ये बिल जो वक्त की जायदाद, जो दान की गई हुई जायदादें हैं, उनके ऊपर एक जोरदार हमला है। दान कर देने का हक हर मज़ाहिब में रखा गया है। पुण्य की वजह से लोग दान करते हैं, खुदा को राज़ी करने की वजह से लोग दान करते हैं, इंसानियत के भलाई के लिए लोग दान करते हैं। वक्त की जायदाद भी दान की गई इंसानियत के भलाई में, ताकि गरीबों की मदद की जा सके, ताकि यतीमों का सहारा बना जा सके, ताकि मजलूमों का सहारा बना जा सके। आज आप उस जायदाद के ऊपर नाहक आंख गड़ाए हुए हैं। बताइए ये कैसा इंसाफ है? गरीबों का हक लूटने पे आप आमादा है। बताइए ये कैसा इंसाफ है?
मजलूमों की बेहुरमती करने पे आप आमादा हैं। बताइए ये कैसा इंसाफ है? क्या हमें इंसानियत को जिंदा नहीं रखना चाहिए? क्या हमें गरीबों की, मजलूमों की मदद नहीं करनी चाहिए? ये वक्त है उन तमाम मजलूमों पे एक हमला। वक्त है काला कानून वापस लो, बिल वापस लो। ये वक्त है उन तमाम बेसहारों पे एक हमला है। क्यों ना हम इसके खिलाफ आवाज लगाएं? क्यों ना हम इसके खिलाफ मजम्मत करें? जबकि हम जानते हैं कि ये काला कानून देशवासियों के हित में नहीं है। जबकि हम जानते हैं ये काला कानून हिंदुस्तान के हित में नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि ये काला कानून हिंदुस्तान के आवाम के हित में नहीं है। वक्त बिल वापस लो, आओ हमारे साथ चलो, संविधान बचाने आओ हमारे साथ चलो, देश बचाने निकले हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बताइए ऐसे में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? बताइए ऐसे में अगर हम संविधान की हिफाजत के लिए, आर्टिकल 14 की हिफाजत के लिए निकलते हैं तो क्या ये गलत है? अगर ऐसे में हम इसकी मजम्मत कर रहे हैं तो क्या ये गलत है? भारत के एकता और अखंडता हिफाजत के लिए हम खड़े हैं, तो बताइए क्या ये गलत है? हम इसी मिट्टी के पैदावार हैं। हमारे आबा अजदाद ने न कभी गुलामी साहब और ना ही कभी किसी काले कानून को उन्होंने माना। हम उन्हीं के वंशज हैं। हम तब भी जुल्म और ज्यादती के आगे नहीं झुके थे, हम आज भी जुल्म और ज्यादती के आगे नहीं झुकेंगे। इसलिए हमने ये रैली निकाला है कि सब लोग ये जान ले कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। अगर संविधान के खिलाफ कुछ हो रहा है तो गलत हो रहा है। सब उसके साथ, संविधान के साथ खड़े। ये वक्त काला एक्ट 2025 ये हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करता है। वक्त एक्ट 2025 ये मजलूमों का हक छीनता है। वक्त एक्ट 2025 ये भारतीय एकता को कमजोर करने की साजिश है। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसलिए हम इसकी खुलेआम और पुरजोर मजम्मत करते हैं। काला कानून वापस लो, वक्त एक्ट वापस लो। आयोग फिर से हम नारा लगाते हैं, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संशोधन वापस लो, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, भारतीय एकता जिंदाबाद। आओ हमारे साथ चलो, संविधान बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो, देश बचाने निकले हैं। संशोधन वापस लो, संशोधन मंजूर नहीं। आओ हमारे साथ चलो, देश बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो, देश बचाने निकले हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। काला कानून वापस लो, वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय एकता जिंदाबाद। देर में हम लोग यहाँ से गांधी चौक की तरफ मार्च करेंगे।
जिंदाबाद